की धरती से उठी एक आवाज़, हिंदुओं को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सिर्फ एक बयान है या बदलते भारत की नई पहचान? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मैं हूं मोहिनी सिंह। आज का मुद्दा एक बयान से शुरू होता है, लेकिन इसका असर एक बड़े ग्लोबल नैरेटिव तक जाता है। ये उस भारत की बात है जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के मंच पर अपनी पहचान को कॉन्फिडेंस के साथ रख रहा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले इन दिनों अमेरिका के दौरे पे हैं और वॉशिंगटन डीसी में दिए उनके बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा, हिंदुओं ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हिंदुओं ने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया और इसलिए हिंदुओं को किसी से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पहली नज़र में तो ये एक सीधा बयान लगता है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझे तो ये एक व्यापक सोच और दृष्टिकोण को सामने लाता है। अब सवाल उठता है कि आरएसएस को अमेरिका जाके ये बात क्यों कहनी पड़ रही है और इसकी क्या ज़रूरत है। असल में ये सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि ये वेल प्लान ग्लोबल आउटरीच का हिस्सा है। आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने की ओर बढ़ रहा है और इस पड़ाव से पहले वह दुनिया के सामने अपनी वास्तविक छवि रखना चाहता है। वॉशिंगटन डीसी के हडसन इंस्टीट्यूट में आयोजित चर्चा में दत्तात्रेय होसबोले ने साफ कहा है कि आरएसएस को लेकर लंबे समय से कई तरह की गलतफहमियां बनी हैं और अब समय आ गया है कि उन धारणाओं को स्पष्ट किया जाए। इस दौरान होसबोले ने एक अहम बात कही जो आरएसएस की मूल विचारधाराओं को समझाती है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई संकीर्ण धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है। यानी आरएसएस के नजरिए में हिंदू सिर्फ पूजा पद्धति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक ढांचा है जो हजारों सालों पुरानी सभ्यताओं, मूल्यों और जीवन शैली को जोड़ता है। यह सोच विविधता को स्वीकार करती है और एकता को मजबूत बनाती है। आरएसएस को अक्सर विचारधारा की नजरिए से देखा जाता है, लेकिन होसबोले ने इसके कार्यों पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि आरएसएस नियमित बैठकों के जरिए लोगों में अनुशासन, आत्मविश्वास और सेवा भाव को विकसित करता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय आरएसएस के स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्य में सक्रिय रहते हैं। देश भर में कई सामाजिक संस्थाएं आरएसएस से जुड़े लोगों को संचालित की जाती है। यानी आरएसएस का फोकस केवल विचार नहीं, बल्कि समाज के लिए सक्रिय योगदान भी है। अब आते हैं उस स्टेटमेंट पे जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है, हिंदुओं ने कभी आक्रमण नहीं किया। यह आरएसएस के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें भारत को एक पीसफुल सिविलाइजेशन के रूप में दिखाया जाता है। यह एक संदेश है कि भारत की पहचान हमेशा से संवाद, सह-अस्तित्व और संतुलन की रही है। भारत और उसके पड़ोसियों के रिश्तों पर बात करते हुए होसबोले ने कहा कि तनाव अक्सर गलतफहमियों और इतिहास की गलत व्याख्या से पैदा होते हैं और इसका समाधान है बातचीत, समझ और निरंतर संवाद। आरएसएस का मानना है कि हर समुदाय के साथ संवाद से विश्वास को मजबूत किया जा सकता है। अपने संबोधन में होसबोले ने नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया, उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अब पुरानी ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। नई शिक्षा नीति और सांस्कृतिक पहल के जरिए देश अपनी जड़ों से फिर से जुड़ रहा है। अगर पूरे दौरे को समझे तो आरएसएस का मिशन अमेरिका 3 प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित है। पहला, अपनी छवि को वैश्विक स्तर पर स्पष्ट करना, हिंदू पहचान को एक इंक्लूसिव सिविलाइजेशन के रूप में विकसित करना और भारत की सांस्कृतिक ताकत को दुनिया के सामने रखना। अमेरिका से आया यह संदेश सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस भारत की झलक है जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये बयान क्या है, सवाल ये है कि दुनिया इसे किस नज़र से देखती है, क्योंकि बदलता भारत अब सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है और यही इस पूरे संदेश की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।